अभी पिछले वीडियो में जो बताया कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं, रिवीजन प्लान कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया एक चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर को अगर आप देखें तो इसमें समरी हमने बनाने की कोशिश करी। तो मेन मेन चीज क्या है? दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। देन द एनर्जी बैंड डायग्राम 2 मार्क्स में डायरेक्ट आते हैं सीबीएसई में एंड इन एनी अदर एग्जाम, राइट? ओनली वी नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो में ये सब ड्रॉ भी करेंगे। देन पीएन जंक्शन डायोड, some basic idea about the PN junction, that when they are put together, then what happens due to difference in concentration, diffusion and drift of majority charge carrier takes place, and so depletion layer is formed, barrier potential is formed and all that. तो ये भी 2 मार्क्स में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर भी हाईलाइट कर दे रहे हैं। उसके बाद हमें देखना है बायसिंग। बायसिंग को दूसरा चीज हम बोलते हैं क्या? बायस भी बोलते हैं। जो बायसिंग बेसिकली क्या होती है? तो प्रोवाइडिंग सुटेबल वोल्टेज एंड करंट टू ए डिवाइस सो एज टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट इज कॉल्ड बायस। किसी बुक में आपको ये डेफिनेशन शायद ना मिले, तो इसको ध्यान से समझेंगे। इस पे डिटेल वीडियो नेक्स्ट बनाना है हमने। तो बायसिंग मीन्स टू प्रोवाइड और द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सुटेबल वोल्टेज एंड करंट टू ए डिवाइस सो एज टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट इज कॉल्ड बायसिंग। हैविंग सेड दैट, ये 2 टाइप की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायस, दूसरी होती है रिवर्स बायस। तो जब हम फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करना है, सबसे पहले कॉमन सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे ओम्स लॉ में हम करते हैं वीआई डायग्राम बनाते हैं, वीआई ग्राफ बनाते हैं रादर, वैसे ही वेरिएशन इन करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ग्राफ दिखाएंगे। And then we'll explain that what actually happens in forward bias. That is all about the majority charge carriers. Similarly, reverse bias में भी 3 चीजें हमें हाईलाइट करनी है। 1 line intro of reverse bias, then circuit diagram, third is graph। तो ये 3 हमने बना दी, तो 0.5 फॉर ईच मीन्स 1.5 मार्क्स हमें मिल गया। And then finally we'll give explanation about the variation in current with respect to the voltage. For explanation, we'll be getting 1.5 marks. Thus 3 marks we get total. And this way, CBSE में भी मार्किंग करी जाती है, राइट साइड में स्टेप वाइज मार्किंग, देन लेफ्ट साइड में टोटल ऐसे 3 ऐड हो जाएगी, दैट विल बी काउंटेड। एंड फाइनली डायोड एज रेक्टिफायर। हम जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या होती है? ऐसा डिवाइस which converts one form of signal into some other form। कौन सा फॉर्म? तो एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर है। और ये रेक्टिफायर भी हम जानते हैं 2 टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरे को बोलते हैं फुल वेव। तो अगर हम हाफ और हाफ वेव को ठीक से समझ लेते हैं तो 90% यही होती है फुल वेव में भी। तो 2 में से एक के आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, विच इज ऑफ 3 मार्क्स। तो 7 मार्क्स के ये चैप्टर है। इस तरीके से समझ के अगर हम सारे चैप्टर्स को करें तो देन वी कैन स्कोर फुल। और सेमीकंडक्टर में बेसिकली कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो इट इज इजियर टू स्कोर मार्क्स। तो बच्चे ये समझें कि सेमीकंडक्टर को थोड़ा हम, सेमीकंडक्टर या ऐसी जो डिवाइस है मॉडर्न फिजिक्स की, उसको अगर हम ढंग से एक बार समझ के पढ़ लेंगे तो वी कैन स्कोर फुल इन by putting very less effort, right? So hope this is useful. In next video I'm going to elaborate all these, maybe एक वीडियो में तो नहीं होगा, 2-3 वीडियो लग जाएगा इनको elaborate करने में। We will try to do it, right? Thank you so much. Hope आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो do like and share with your friends. God bless you.